हर हर महादेव। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सा स्टॉक खरीदे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि 90% बिगिनर गलत स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और फिर लॉस करके मार्केट को ब्लेम करते हैं, जबकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है स्टॉक सिलेक्शन में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, कौन सी गलतियां अवॉइड करें और कैसे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो वीडियो को पूरा देखिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि स्टॉक क्या है। जिन्हें पता नहीं है तो स्टॉक का मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। भले ही आप छोटा ही सही पर ओनर बनते हैं। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और अगर कंपनी गिरती है तो आपका पैसा भी गिरेगा। इसलिए सही स्टॉक सेलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखो और उनको देखो, जैसे कि पहला, टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। क्या वो बिजनेस ग्रोविंग है? अगर कोई कंपनी अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आगे जाकर कहीं उसका बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा या उसका बिजनेस कम तो नहीं हो जाएगा जिससे कि आगे जाकर नुकसान होगा। जैसे कि प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि प्लास्टिक दुनिया भर में बैन किया जा रहा है। दूसरा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो। इसमें देखो कि कंपनी स्मॉल कैप है या मिड कैप है या लार्ज कैप है। यदि आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके ग्रो होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन लो चांस भी ज़्यादा है। यदि कंपनी स्मॉल कैप है तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। यदि कंपनी मिड कैप है तो मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट, और यदि लार्ज कैप कंपनी है तो लो रिस्क लो प्रॉफिट। तीसरा है प्रॉफिट ग्रोथ देखो। सिर्फ सेल्स नहीं, प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो कि कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं, क्या समय के साथ घट तो नहीं रहा है। यदि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन यदि प्रॉफिट घटा तो लॉस होगा। कंपनी के 3 से 4 सालों के प्रॉफिट को कंपेयर करके देखो। चौथा है डेट, यानी कि कर्जा चेक करो कि कंपनी पर कितना कर्जा है। यह नहीं हो कि कंपनी 10,000 करोड़ की है और उस पर 20,000 करोड़ का कर्जा है। हाई डेट हाई रिस्क। पांचवा है ROE व ROCE देखो। ये दोनों बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली पैसा यूज कर रही है। ROE 15% से ज़्यादा होना चाहिए और ROCE भी 15% से ज़्यादा ही होना चाहिए। छठा है PE रेशियो देखो। PE रेशियो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। यह जितना कम होगा उतना अच्छा है। यह नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम। हाई PE रेशियो ओवर वैल्यूड हो सकता है और लो PE अंडर वैल्यूड हो सकता है। सातवां है फ्री कैश फ्लो देखो, यानी कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश कितना है जिसे कंपनी अपने को ग्रो करने में लगा सकती है और डिविडेंड पे कर सकती है। आठवां है कि कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी व प्रोमोटर होल्डिंग देखो। प्रोमोटर वे होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है। 45% से कम प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। नवा है कंपनी का मार्केट ट्रेंड देखो। सेक्टर ग्रो कर रहा है या नहीं। ग्रोइंग सेक्टर बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। 10वां है कि टेक्निकल एनालिसिस देखो। एंट्री कब लेनी है, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे दोजी, हैमर देखो। ट्रेंड देखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि कौन सी गलतियां ना करें। पेनी स्टॉक्स ब्लाइंडली मत लो। टिप्स पर इन्वेस्ट मत करो। फोमो में मत आओ और शॉर्ट टर्म में ग्रीड मत करो। शेयर मार्केट में पैसा सब बना सकते हैं, पर पैसा सिर्फ वही बनाता है जो समझ के इन्वेस्ट करता है। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।